बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ। एक्सरसाइज 2.6 से हम पढ़ेंगे। 2.5 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। 2.6 में आप डेरिवेटिव्स लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। अब सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में हो एक्सपोनेंट पावर, ठीक है, जिसमें वेरिएबल पावर में हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब हमने इसके डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। सबसे पहले ई पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पावर एक्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव जो स्मॉल ई है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। फर्दर आपने लेना होता है इसकी पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए ज़रा, आपके पास है डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स से। फर्दर आपने लेना होता है इसके पावर का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, इसलिए वो 7 नहीं लिखा, तो आंसर क्या आया एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 4x। अब हमने क्या पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो हमने लिख दिया ये। फर्दर क्या करना है, इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 4, तो इसको तरतीब से लिख देते हैं 4 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 4x, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर देख लें, एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव सेम वही। फर्दर लेना होता है पावर का, पावर क्या है 1 इस केस में, तो एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 4x है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही, फर्दर पावर का 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 4 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 4x। एग्जाम्पल 2 है y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, ठीक है। ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब एक्स इसमें पावर में है, इस तरह का फंक्शन जो कि ई रेज टू द पावर एक्स के अलावा होगा कोई भी, उसमें आप जब वेरिएबल पावर में यानी कि एक्स पावर में होगा तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ लोग लेना है, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग लोग, तो आपके पास क्या आएगा लोग वाई इज इक्वल टू लोग ए रेज टू द पावर एक्स। लोग की प्रॉपर्टीज़ में है एक प्रॉपर्टी कि जो भी पावर होती है आप उसको लोग से पहले लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये एक्स जो है ए की पावर एक्स, पावर क्या है एक्स, इसको पहले लिखते हैं, तो क्या बनेगा एक्स लोग ए। तो फाइनल क्या आया लोग वाई इज इक्वल टू एक्स लोग ए। उसके बाद अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लोग का डेरिवेटिव कैसे लेना है, जो भी लोग के साथ लिखा हो, जो भी आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई वो वाली वैल्यू लिख देनी है। फर्दर लोग को ख़त्म करके जो बाकी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको फॉलो करते हैं, लोग वाई का कैसे आएगा, जो भी लोग के साथ लिखा है उसको बटे में लिखना है, तो क्या आ जाएगा 1/y। उसके बाद क्या है, लोग के अलावा डेरिवेटिव, लोग को ख़त्म कर दें, बाकी क्या बचा y, तो y का डेरिवेटिव क्या आया dy/dx। एक दफ़ा फिर बताती हूँ आपको, लोग y का डेरिवेटिव कैसे लेना है, जो भी लोग के साथ लिखा उसको बटे में लिख दें, तो क्या आएगा 1/y। फर्दर लोग के बगैर डेरिवेटिव यानी कि लोग को ख़त्म कर दें, क्या बचा y का डेरिवेटिव क्या है dy/dx। आप इससे पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे लिखते थे ना, जो y आपके पास था इक्वल टू फंक्शन होता था, y वाली साइड पे क्या लिखते थे dy/dx, वो y का डेरिवेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब x और लोग के दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, बारी बारी दोनों का डेरिवेटिव लेना, तो हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, लोग ए वैसे साथ में आ जाएगा, प्लस x को छोड़ देंगे, लोग ए का डेरिवेटिव क्या है 0, ठीक है। अब फाइनल क्या बना लोग ए। अब लेफ़्ट साइड पे देखें 1/y जो है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया y इज इक्वल टू y इंटू लोग ए। अब सबसे ऊपर देखो y इज इक्वल टू किसके बराबर है a रेज टू द पावर x के,
तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, dy ओवर dx इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x log a। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से एक दफ़ा फिर इस एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल 2 थी y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, वेरिएबल पावर में था, इसलिए हमने जब भी वेरिएबल पावर में आएगा हम क्या करेंगे, log लेंगे, लेकिन सिवाय उसके जिसमें e की पावर में x हो, उसके अलावा। ठीक है, e की पावर में हो वेरिएबल, उसके अलावा। अब y इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, आपने कैसे लेना है, log y और x log a आ जाएगा। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया, log का डेरिवेटिव 1 ओवर y dy ओवर dx, और x और log a, x का डेरिवेटिव 1, log a तो कांस्टेंट है, एक तरीका ये भी है। तो x का डेरिवेटिव आएगा, दूसरा प्रोडक्ट रूल, x का 1 log a वैसे आ जाएगा, प्लस x को छोड़ दो log a का 0। ठीक है, फिर y मल्टीप्लाई हो गया, y की जगह a की पावर x log a, आपके पास आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, सभी हमने पिछले एग्जाम्पल में log का डेरिवेटिव लेना सीखा है। कैसे लिया था log y का डेरिवेटिव, फिर दोबारा देख लें, 1 ओवर y dy ओवर dx। ठीक है, चूँकि y था, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है। अब इस एग्जाम्पल में देखें ज़रा, अब किसका है, log x का डेरिवेटिव लेना है। वो क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर x। ये कैसे बना, हमने क्या पढ़ा था, जो भी log के साथ लिखा है आपने उसको बटे में लिख देना है, 1 ओवर x। फर्दर log के बगैर डेरिवेटिव, तो x का फर्दर डेरिवेटिव क्या है, 1, इसलिए आंसर क्या बना, 1 ओवर x। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, जो भी log के साथ लिखा है 1 ओवर, वो वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, फर्दर log के बगैर डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1, तो क्या आंसर बना, 1 ओवर x। उसके बाद बच्चों आपने फार्मूलाज पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज, ये हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं ये फार्मूलाज। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पढ़े थे ना, अब ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स कोस हाइपरबोलिक का आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर टेन हाइपरबोलिक एक्स का आएगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फिर सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का आएगा माइनस सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद आपके पास कोट हाइपरबोलिक एक्स का है माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, और कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का है माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स कोट हाइपरबोलिक एक्स। ये फार्मूलाज आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इनमें इनके ये वाले आंसर कैसे बने, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक, टेन, सेकेंड, कोट एंड कोसेकेंड, इन सबके फार्मूलाज चैप्टर नंबर 1 में मौजूद हैं। आपने उधर हाइपरबोलिक फंक्शन टॉपिक पढ़ा था डेफिनेशंस में, और साथ ही सबके फार्मूलाज लिखे हुए थे। ठीक है, आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है ना, उनके फार्मूलाज को डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे जो इसके डेरिवेटिव। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखें प्रूफ देखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है तो इसको तो सेपरेट कर दें, 1/2 लिख दें। ठीक है, जो 2 डिवाइड हो रहा है उसको सेपरेट कर दें, 1/2 लिख दें। अब डेरिवेटिव किसका ले लें, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स का और माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स का अलग अलग। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही होता है। फर्दर क्या करते हैं, इसकी पावर का वो क्या आ जाएगा 1। तो एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर एक्स आ जाएगा, और सेकंड क्या था, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका भी सेम वही डेरिवेटिव, फर्दर पावर का -1 आएगा। ठीक है, चूँकि इसकी पावर माइनस एक्स है ना, तो इसकी पावर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो -1 आ जाएगा। ये माइनस आप अंदर अप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस आ गया। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वो ये वाला 2 है। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो गया। अब ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, ये तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का है। ठीक है, इसलिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव प्रूव हो गया इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स।